जंगल के बीचों बीच एक पुरानी और जर्जर हवेली थी, जिसे लोग भयावनी हवेली के नाम से जानते थे। हवेली की दीवारें दरारों से भरी थीं, खिड़कियां टूट चुकी थीं और दरवाजे खड़खड़ाते रहते थे। किसी को नहीं पता था कि इस हवेली का मालिक कौन था, लेकिन गांव के बुजुर्गों के अनुसार सालों पहले एक धनी व्यापारी ने इसे बनवाया था। व्यापारी का नाम था राजेश्वर और वह अपनी पत्नी माधवी के साथ यहाँ रहता था। लेकिन एक दिन अचानक से राजेश्वर और माधवी बिना किसी निशान के गायब हो गए। उनके गायब होने के बाद से ही इस हवेली से अजीब आवाजें आने लगीं। लोग कहते थे कि हवेली में राजेश्वर और माधवी की आत्माएं भटकती हैं। रात के समय हवेली के अंदर से चीखों और हंसी की गूंज सुनाई देती थी। किसी ने भी इस हवेली के करीब जाने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि जो भी इसके अंदर गया वह कभी वापस नहीं आया। गांव में यह कहा जाता था कि जो कोई भी इस हवेली में प्रवेश करता है, उसे राजेश्वर और माधवी की आत्माओं का सामना करना पड़ता है। कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने रात के समय हवेली की खिड़कियों में से एक काली छाया को देखा था, जो उनकी ओर घूर रही थी। यह हवेली अब एक रहस्य बन चुकी थी, जिसे सुलझाने की कोई भी कोशिश करने की हिम्मत नहीं करता था। इस हवेली की कहानी एक डरावनी दास्तान बन चुकी थी और जो भी इसे सुनता उसके रोंगटे खड़े हो जाते। यह जगह अब भयावनी हवेली के नाम से जानी जाती थी, जहां का अंधेरा हर किसी के दिल में खौफ भर देता था।